Hi everyone, very good morning to all of you and welcome to Guru 365 Lucent Coaching Classes. मैं भारती कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी की क्लास में मैंने आप सबको प्रेपोजिशन का कंसेप्ट पढ़ाया, राइट? 2 क्लासेस में, तीसरे में मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाया और आज हमारी है फ्रेजल वर्ब की क्लास। फॉर श्योर आपको पेपर में फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो फ्रेजल वर्ब को करना कैसे होता है पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाय कविता, गुड मॉर्निंग। एक बार बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई इश्यू तो नहीं है? सबसे पहली चीज समझिएगा सब लोग, जब भी हमारे पास कोई वर्ब लिखी होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लुक, है ना? अब लुक के साथ अगर मैंने प्रेपोजिशन बदल दी तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। इफ आई से लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, तो मैं लुक का मतलब है देखना, लेकिन अगर मैंने कहा व्हाई डोंट यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, तुम अपनी देखभाल क्यों नहीं करती हो, तो लुक के साथ क्या लगाया? आफ्टर, तो इसका मतलब हो गया देखभाल। क्या हो गया? और अगर मैं कहती कि लुक इनटू, आई विल लुक इनटू द मैटर, मतलब जांच पड़ताल करना, तो मतलब बदल गया। और अगर मैं कहती है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो वो क्या हो जाता आपका? किसी चीज को ढूंढना। क्या हो जाता? तो फ्रेजल वर्ब आती है हमारे पास कि वर्ब तो फिक्स है पर प्रेपोजिशन उसके साथ जैसे ही चेंज हो जाएगी उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। आमतौर पर अगर आप किसी से पूछोगे भाई लुक का मतलब क्या होता है, तो बोलेगा लुक का मतलब देखना। तो आप बोलोगे अच्छा, लुक इनटू का मतलब तो जांच पड़ताल होता है, लुक फॉर का मतलब तो ढूंढना होता है। समझ गए इस बात को? तो हमें ऐसे ही आज की क्लास जो है वो अपनी करनी है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हाय सोनिया, दीपिका, निशा, सुमन, सबको गुड मॉर्निंग भाई। एंड आई नो दिवाली का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल सीजन है, बट मैं आपसे इतना कहूंगी कि पढ़ाई जैसे आप रोज 4-4, 5-5 घंटे करते थे, 6-6 घंटे करते थे, है ना, उसमें कहीं ना कहीं खलल तो आ रहा है। वो 2 घंटे हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे जीरो मत होने देना बस। समझ गए? बहुत बार होता है फेस्टिवल में, जीरो मत होने देना, चाहे कैसे भी टाइम निकालना, लेकिन उसको 2 घंटे या 3 घंटे मैनेज करके रखना, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दिवाली जाएगी 2-3 नवंबर के बाद आप सब लोग फिर से ट्रैक पे आ जाओगे, और 4 नवंबर से 4 दिसंबर 30 दिन फिर हम ऐसे तैयारी करेंगे जैसे बिल्कुल एग्जाम सिर पे हो गया, ठीक है? आइए जी, तो देखते हैं। सबसे पहले काइंडली बियर डैश अस, क्या लिखे? कोई प्रेपोजिशन लगाओ। काइंड ही ब्रोक हिज कार ब्रोक डैश द हाउस। When she heard the news of her brother's demise, she broke. ठीक है, अब हमें नहीं पता इसके साथ क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, है ना? राइट? देखिए सबसे पहले डिमाइस का मतलब क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है? तो किसी की मृत्यु। अब मृत्यु के टाइम पे जैसे ही उसने मृत्यु की खबर सुनी तो वो बिल्कुल टूट गई, बहुत ज्यादा टूट गई। अब उसके साथ जब इमोशनली इंसान टूट जाता है तो ब्रेक के साथ क्या लगाते हैं? ठीक है, उसकी गाड़ी, अब गाड़ी कभी घर में घुसाते हैं? नहीं, तो ब्रेक फेल हो गए, जबरदस्ती घर में घुस गई, और जबरदस्ती घर में घुसने को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ब्रेक इनटू बोलते हैं। और काइंडली बियर डैश अस, तो क्या बोलेंगे? तो आप ध्यान रखिएगा मैम, बियर अस, बियर विद अस। क्या बोला मैंने? तो आप कहेंगे मैम बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। बियर विद का मतलब क्या होता है? तो इसको हमेशा ऐसे याद रखिए, काइंडली बियर विद अस, हमेशा याद रखिए बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। क्या होता है? अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बियर विद, है ना? अब मान लो मेरे साथ कोई भालू है, विद का मतलब के साथ, विद का मतलब, और बियर का मतलब भालू। मेरे साथ कोई भालू है, सारा दिन खुजली करता रहता है, उसको टॉलरेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो आप ऐसे याद कर लेना, बियर विद, मेरे साथ भालू है और मुझे भालू को क्या करना पड़ता है? टॉलरेट करना पड़ता है। तो बियर विद टॉलरेट होता है, ये याद हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास लिखा है ब्रोक इनटू, तो ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू, ब्रोकन इनटू, हमेशा वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना होता है। क्या होता है? जबरदस्ती घुसना। अब आप सब जानते हैं कि कुछ चीजें हमें इस प्रकार से याद ही करनी पड़ेगी, इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ये कॉमन भी है काफी। When she heard the news of her brother's demise, जब उसने अपने भाई की मौत की खबर सुनी, she broke down। अब एक बात सुनो, जब बुरी खबर सुनते हैं तो हमारे घुटने टूट जाते हैं बिल्कुल, और हम एकदम जमीन पे गिर जाते हैं, है ना? इमोशनली टूट जाते हैं, टूटने को ब्रेक बोलते हैं। और कहाँ गिर जाते हैं टूट के? नीचे। तो क्या लिख देंगे? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा? इमोशनली शैटर्ड, ठीक है?
कोई बात नहीं निशा, बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कोई भी सहारा ना मिले, कोई कोऑपरेट ना करे, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। आप प्लीज इरिटेट मत होना, आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है, टेंशन मत लेना, सब सही हो जाएगा। 4 नवंबर तक बिल्कुल सब्र का घूंट पी लो, घर में कलेश नहीं होना चाहिए बिल्कुल पढ़ाई के पीछे। फिर 4 नवंबर से अच्छे से तैयारी करेंगे और टेंशन मत लो, ठीक है। आप सबको भी यही कह रही हूँ, घर में अगर काम हो, घर वाले हो, रिश्तेदार हो, तो मुंह नहीं फुलाना, खुशी खुशी सबका सत्कार करो, आदर करो, अपना त्योहार मनाओ, त्योहार खराब नहीं करना। 4 नवंबर से फिर बढ़िया पढ़ाई कर लेना, ठीक है। पढ़ाई के चक्कर में घर में कलेश नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये याद हो गया भाई ब्रेक डाउन, ठीक है अच्छे से। तो आप कैसे याद करोगे ब्रेक डाउन? इमोशनली शैटर्ड, इमोशनली टूट जाना। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी यार, ब्रेक सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है? टूटना आया ना। जब कोई इंसान टूटता है तो क्या बोलते हैं? शैटर्ड। क्या बोलते हैं? जब तितर बितर कोई चीज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? शैटर्ड। तो याद रखना, ब्रेक का मतलब भी टूटना होता है, शैटर का मतलब भी क्या होता है? टूटना होता है। क्लियर है ये बात? आइए आगे चलते हैं, फटाफट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। बियर हमारे साथ है, हमें टॉलरेट करना पड़ता है। बियर विद मतलब टॉलरेट। खबर सुन के हम बिल्कुल इमोशनली शैटर्ड हो गए तो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेंगू डैश आफ्टर द रेनी सीजन। भाई रेनी सीजन के बाद डेंगू क्या हो गया? फैल गया, है ना। तो फैलने के लिए ब्रेक के साथ क्या लगाते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, समझ गए? ऐसे ही आएगा पेपर में, 4 ऑप्शंस आएंगे। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि अभी मैं आपका दिमाग चलवा रही हूँ। मैं 3 तरीके से आज की क्लास लूंगी, ठीक है, स्पेशली 2 तरीके से, वो 2 आपको हेल्प कराएंगे। पहले मैं आपका दिमाग चलवा रही हूँ, ठीक है जी। बीजेपी वांटेड टू ब्रिंग द कर्नाटका गवर्नमेंट। अब बीजेपी क्या करना चाहती है? कर्नाटका गवर्नमेंट में तख्ता पलट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? तख्ता पलट। अब तख्ता पलट को हम ब्रिंग के साथ क्या लिख सकते हैं? फैलने को हम ब्रेक के साथ क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना। शी वॉज ब्रॉट डैश लंडन। तो लंदन में उसे क्या किया गया? ब्रॉट किया गया। अब सबसे पहली चीज, ब्रॉट वर्ड है तो क्या वर्ड होगा इसका? मूल शब्द ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। क्लियर है ये बात? आपसे मैंने कहा कि जी आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ की है? क्या बोला आपने? कहा मैम आई वॉज ब्रॉट अप इन नारनौल, आई वॉज ब्रॉट अप इन हरियाणा। क्या बोलते हो? ब्रॉट अप। क्या बोलते हो? ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? नर्चर, मतलब पालन पोषण, ठीक है। तो मैंने कहा मेरा ब्रॉटअप जी लंदन का है, मेरा ब्रॉटअप जो है जी राजस्थान का है। तो ब्रॉटअप मतलब पालन पोषण, समझ गए? तो आप बड़े हुए तो अप हुए, है ना, और आपको अप किया गया, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। तो आपको अप लाया गया, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण। तो ब्रॉटअप ये तो क्लियर है ना। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ब्रिंग डाउन। क्या बोला मैंने? जब तख्ता पलट किया जाता है ना, कभी भी सरकार के लिए हम लिखते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? ब्रिंग डाउन। क्या लिखते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट, यहाँ पे कांग्रेस की वर्चस्व है ना, कांग्रेस की अच्छी वो है। लेकिन बीजेपी क्या करना चाहती है? कांग्रेस यहाँ पे पार्टी गवर्नमेंट को बदलना चाहती है, ठीक है। तो बीजेपी कुछ बदलना चाहती है, कंप्लीटली चेंज, ड्रास्टिक चेंज, तख्ता पलट, है ना। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रिंग डाउन। क्या लिखते हैं? अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, तख्ता पलट कैसे होता है? कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ पे कांग्रेस का चल रहा है। किसकी गवर्नमेंट चल रही है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो बीजेपी ये वाली सरकार जो बनी हुई है इसको गिराना चाहती है। गिराना मतलब नीचे, तो क्या बोलोगे? ब्रिंग डाउन। क्या बोल दोगे? अब मान लो कोई यहाँ पे बैठा है, मैं उसे टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहती हूँ तो क्या बोलूंगी? ब्रिंग डाउन। तो बस सरकार गिराने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ब्रिंग डाउन। किसी को पालन पोषण के लिए क्या यूज करोगे? एक तो पहले है ना, ये खूबसूरत चेहरे जो भगवान ने दिए, इन पे स्माइल बना के रखो। हाँ, तो ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, ठीक है। और हंसते हंसते पढ़ो, ऐसे नहीं यार ऐसे याद करना, आधों के तो मन में चल रहा है पढ़ना पड़ेगा, नहीं कल आ जाना, मंगलवार है, झाड़ा लगा दूंगी। क्या यार, पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। डन। अब सुनो ध्यान से, डेंगू ब्रोक आउट। अब देखो ब्रोक आउट एकदम से मैं कुछ छुपा के लेके आई, ठीक है, ध्यान से सुनना। कौन सा सीजन चल रहा था? रेनी सीजन। रेनी सीजन जैसे बारिश होने लगी तुम कहां जाके बाहर देखने लगे? बाहर। बाहर को क्या बोलते हो? आउट। बाहर को क्या बोलते हो?
आउट। और बाहर क्या फैला हुआ है रेनी सीजन में, तो आउट याद कर लेना। ब्रेकआउट का मतलब फैलना, एकदम से अचानक से बीमारी फैल जाती है, दैट इज ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं? तो क्या फैला था 2020 में? देख देख देख, डेंगू फैला था, कोरोना फैला था, क्या फैला था? भूल गए? कोविड, है ना? तो याद रखिएगा, दैट इज कभी भी कोई चीज अगर फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेकआउट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। अब पास्ट में है तो ब्रोकआउट, है ना? ऐसे याद रखना। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, जब बीमारी कभी गली मोहल्ले में फैलती है, कहाँ फैलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पोराडिक। क्या बोलते हैं? जब बीमारी थोड़ी सी राज्य में, राष्ट्र में फैलती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर रीजन में फैल जाती है ना, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में जो है प्लेग फैल गया, समझ गए? तो वो क्या हो गया? एपिडेमिक। क्या हो गया? और जब सारी धरती पे फैल जाए तो पैंडेमिक। क्या होता है? क्योंकि पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब क्या होता है? जो हर भगवान को मानता है उसे क्या बोलते हैं? पैंथीस्ट। क्योंकि भगवान के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? समझ गए? ऑल मतलब पैन। जब 4 ऑप्शन में पैन लिखा होगा तो पहचान लोगे, इसका मतलब तो ये होता है। ऐसे सीखना है, रूट वर्ड्स पे कमांड करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, COVID broke out in 2020 all over the world. That's why it was called as pandemic. समझ में आ गई ये बात सबको? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने कहा बियर विद का मतलब बताइए। तुम क्या सोचे मैं आगे जाऊंगी तो पीछे पूछूंगी? नहीं, जरूर पूछूंगी। बियर विद, बियर मेरे साथ है, उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारा ब्रॉटअप कहाँ का है? तो ब्रॉटअप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, नर्चर करना। ठीक है, तो जबरदस्ती घर में कोई घुसाया, ब्रेक इनटू। क्या बोलते हैं? दोबारा बोलो, ब्रेक इनटू। क्या बोलोगे? अगर अचानक से फैल गया सब कुछ, कोई महामारी फैल गई, क्या बोलेंगे? ब्रोक आउट। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। अगर मैंने कहा कि भाई सरकार गिराना चाहते हैं तो क्या लिखें? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने पहले आपका ब्रेन जॉगिंग कराया है जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको समझ में आने लगेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। बियर डाउन क्या वर्ड है बेटा? अब बियर डाउन का मतलब है टू ओवरथ्रो, यानी कि क्रश बाय फोर्स, मतलब अपनी ताकत से किसी को बिल्कुल चूर चूर कर देना, या फिर क्या कर देना? ओवरथ्रो करना, उखाड़ फेंकना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मान लीजिए मैंने कहा आई हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज, या वी हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या बोलेंगे उसे? जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इसको कैसे याद करोगे? ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है? बियर डाउन। क्या लिखोगे? अब बियर मतलब क्या होता है? भालू। बियर मतलब क्या होता है? भालू। बियर मतलब वो भी होती है बियर, भयंकर ठंडी, चिल्ड, जो लिखा होता है ना कहीं कहीं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो बियर पी के ना आदमी क्या करता है, जैसे पाकिस्तान चला गया, हैंडपंप उखाड़ दिया, ऐसे कुछ भी मान लो, जैसे कहीं चला गया कुछ भी उखाड़ दिया। ठीक है, तो उखाड़ फेंकना। तो एक बियर बॉटल डाउन करके, जैसे 4 बोतल डाउन करके, ठीक है, क्या कर दिया उसने? उखाड़ फेंका। ऐसे याद हो जाएगा। बियर डाउन मतलब ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकना कब हो पाएगा? जब तुम्हारे अंदर क्या होगी? ये पी के तो आई जाती है, ट्राई मत करना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट सुनो, वी हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज, हमें अपने दुश्मनों को कुचलना पड़ेगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा। डन, चलें आगे। नेक्स्ट सुनिए, इकोनॉमिक्स की क्लास कब है? आज है ना इकोनॉमिक्स की क्लास, टाइम टेबल नहीं आया। जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे इकोनॉमिक्स आ जाएगी, मतलब सर आ जाएंगे। ठीक है, अगला वर्ड है बियर अपॉन। क्या वर्ड है? अब सुनो मेरी बात, प्रिंटिंग मशीन छापना बाद में, पहले यहाँ छापो। बियर अपॉन मतलब टू बी रेलिवेंट। क्या मतलब है? रेलिवेंट का मतलब होता है यार जो मतलब किसी लॉजिकल है, टू बी रेलिवेंट, मिलता जुलता सा लॉजिकल है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये सब रेलिवेंट है, समझ रहे हो? मिलते जुलते से। ठीक है, will the new car bear upon the outcome of the case? ठीक है, will the new law, सॉरी, जो नया लॉ है, जो नया लॉ आया है, क्या वो हमारे केस से मिलता जुलता सा है ना? उसके लिए रेलिवेंट रहेगा, सहायक रहेगा। तो आप याद करिएगा बियर अपॉन। क्या याद करेंगे? बियर। हाँ, अब देखिए अप और ऑन दोनों एक दूसरे पे क्या है? आश्रित हैं। अप और ऑन दोनों एक दूसरे पे क्या है? आश्रित हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये है एक पेड़ और यह पेड़ की डाल, और बियर जो है वो अप गया और फिर ऑन बैठ गया। ठीक है,
तो बियर अपॉन, आप बोले क्या ये एग्जाम्पल रेलिवेंट है? मैं कहा बिल्कुल रेलिवेंट है। बियर अप गया फिर ऑन बैठ गया, क्या ये रेलिवेंट है? आपने कहा बिल्कुल रेलिवेंट है। हमें मेन वर्ड क्या याद करना है? रेलिवेंट। बियर अपॉन है ना, बियर अप गया फिर ऑन बैठ गया, ब्रांच के ऑन, ठीक है, तो वो क्या है? रेलिवेंट है। आप कैसे कह रहे हो मैम, इज दिस कंटेंट बियर अपॉन एचटेट? मैंने कहा यस, दिस विल बियर अपॉन एचटेट, मतलब ये उससे रेलिवेंट है, उसके मिलता जुलता है। समझ गए? क्लियर है ये बात? रेलिवेंट मतलब किसी चीज के लिए उपयोगी सिद्ध होना। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट तो नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपको मुझसे जो पूछना है पूछो, लेकिन एग्जाम से रेलिवेंट होना चाहिए। ये थोड़ी पूछोगे मैडम आप कहाँ रहते हो, बताऊंगी थोड़ी। सुनो आगे ध्यान से, अगला देखो क्या लिखा है। बियर आउट, क्या लिखा है? यार मुझे बियर आउट नहीं पता, ब्रेकआउट बताओ ना क्या होता है? फैल जाना। तो बियर आउट होता है टू सपोर्ट, है ना, सपोर्ट द ट्रूथ, सब्सटेंशिएट। अब सुनिएगा, जैसे किसी ने चोरी की, क्या की? अब आपने उसे पकड़ लिया, तो आप चोरी के लिए क्या लेके आ रहे हो? सबूत लेके आ रहे हो कि मैं प्रूव कर सकता हूं जी इसने चोरी की है, ठीक है, तो आप सबूत लेके आ रहे हो। दैट मीन्स दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, है ना। आप कई बार कहते हो मैम माई आधार कार्ड विल बियर आउट दैट आई एम द पर्सन हु हैज राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी, राइट। माई रोल नंबर विल बियर आउट दैट आई एम द ओरिजिनल कैंडिडेट। तो बियर आउट, ठीक है, आप ऐसे ऐसे याद कर लेना कि मैम बियर आउट होगा मतलब बियर जब बाहर जाएगा, ठीक है, तो उसको ना प्रूव करना पड़ेगा कि वो कौन सी बिरादरी से है, कौन से जंगल से है। जंगल में तो उसकी चलती है, लेकिन जब वो बाहर आएगा ना, आउट आएगा, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो आप जब किसी पुख्ता सबूत के साथ किसी चीज का साक्षी, किसी चीज का साक्ष्य देते हो, तो उसको हम बोलते हैं बियर आउट। क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर है ये बात सबको यहाँ पे? बियर आउट क्या होता है, कैसे याद करोगे? बियर को आउट जाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? बियर को, तो क्या देना पड़ेगा? पुख्ता सबूत देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, बियर डाउन क्या होता है? चलो थोड़ी चीटिंग करा देते हैं। बियर डाउन क्या होता है? तो आपने कहा मैडम बियर डाउन गया, है ना, या बियर डाउन हुई तो ताकत आई, और ताकत आई तो हमने उखाड़ फेंका। वो हैंडपंप याद कर लिया करो, पाकिस्तान वाला याद आ जाएगा। अगला सुनो, नेक्स्ट। नहीं पता क्या? पाकिस्तान वाला हैंडपंप नहीं पता तुम्हें? पता है ना, खूब पिक्चरें देखी हैं तुमने, ऐसा थोड़ी हो सकता है तुम गदर ना मचाया तुमने जिंदगी में। आगे सुनो, बियर अप, क्या वर्ड लिखा है भाई? बियर अप होता है टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। जब भी कभी डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो, उसको झेलना, एक्चुअली उसको बोलते हैं बियर अप। क्या बोलते हैं उसे? अगर ब्रिंग अप लिखा होता तो पालना पोसना, ब्रिंग अप होता तो क्या होता? लेकिन बियर अप होता तो। अब एक बात बताओ, बियर नीचे बैठा, अब बियर खड़ा हो गया, तो आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा डिफिकल्टी का? जब तक बियर डाउन है तब तक तो तुम क्या करोगे? हिम्मत से काम लोगे, अपने उखाड़ फेंकोगे। और जैसे ही बियर अप होके तुम्हारे सामने आएगा तो क्या होगा? तो तुम स्ट्रेस के साथ उसको, स्ट्रेस को क्या करोगे? फेस करोगे। एवरीवन हैज टू बियर अप सम डिफिकल्टीज, ठीक है। तो दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना, कितनी सच्चाई बता लो लेकिन समझ नहीं आती। लगता यही है उसकी जिंदगी देख कितनी मस्त चल रही है, मेरी जिंदगी में सारा से पहले ही होता है, ऐसा नहीं है, सबके साथ कलेश है, टेंशन मतलब खुश रहो, ठीक है। आगे सुनिए, आर्टिकल 370A बियर आउट द सेफ इन कश्मीर, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह सकते हो आप, ठीक है सोनिया। चले आगे, यहां तक भाई सबको क्लियर हो रहा है, अच्छे से याद हो रहा है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो वैसे तो सच्ची बात ये है कि ये सारे ना बार बार याद करने पड़ते हैं, ठीक है, इनके इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है। इनको आपको जैसे शब्दार्थ याद करते हो, वोकैबुलरी याद करते हो, ऐसे ही याद करना पड़ता है। बस मजा थोड़ा इसलिए हो जाता है कि हम थोड़ा सा इसको कहानी बना बना के, जोड़ जोड़ के ऐसे याद कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बियर विद, तो मैंने कहा कि भाई बियर हमारे साथ है, हमें क्या करना पड़ रहा है? टॉलरेट करना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि यार हमारा अभी सर्वर डाउन है, काइंडली बियर विद अस, तो ये आप काफी बार सुनते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन क्या होता है और ब्रेक डाउन ऑफ इंसान क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ मशीन होता है सहसा काम करते करते अचानक से मशीन फेलियर हो गया, ठीक है। आपने कहा यार अभी तो कपड़े मशीन ड्रायर में डाले थे,
अचानक से चलते चलती मशीन बंद हो गई, तो मशीन क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, क्या हो गई। हाँ, और एक जैसे मान लीजिए मैं बोल रही थी और बोलते बोलते अचानक से मैं इमोशनली जो है मेरा गला भराया और मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो वो क्या हो गया, इमोशनल। देखो इंसान का टूटना ब्रेक डाउन, समझ गए, मशीन का टूटना ब्रेक डाउन। ये आपको पहचानना है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मशीन है तो मशीन का काम करते करते रुक जाना, ठीक है। आपने कहा मैम द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, है ना, सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। मैम मैं आ रही थी क्लास के लिए और क्या कहते हैं, बस जो है वो रास्ते में खराब हो गई, तो बस रास्ते में खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, कोई भी चीज काम करते करते खराब हो गई, ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, ब्रेक डाउन, क्या बोलोगे। क्लियर है ये बात सबको। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर कोई पर्सन है तो इमोशनली या मेंटली जब वो टूट जाता है तो हम उसके लिए लिखते हैं जब वो टू लूज कंट्रोल, है ना। तो जैसे मैंने कहा वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन द एडवर्स सिचुएशन, जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां हो तो हमें कभी भी इमोशन से मतलब खोना नहीं चाहिए, संयम रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, ठीक है। तो इज इट क्लियर एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। जैसे अंतर क्या है देखो ध्यान से, इमोशनली और मेंटली टू लूज कंट्रोल, इमोशंस मशीन्स में नहीं होते, तो मशीन का खराब होना ब्रेक डाउन होता है। आपको तो समझ में आ गया कि मैम इंसान बीच में खराब हो जाए काम करते करते, समझ जाओ इमोशनली वो हो गया, मशीन काम करते करते बीच में रुक जाए तो समझ जाओ खराब हो गई। तो ब्रेक डाउन इज अ कॉमन वर्ड बोथ फॉर बोथ ऑफ देम, लेकिन समहाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जब सेंटेंस में ऐसे आएगा कि भाई वी शुड नॉट ब्रेक क्या, तो आपने कहा ब्रेक डाउन, हमें अपना वी शुड नॉट लूज कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। और मशीन काम करते करते बंद हो जाए तो ब्रेक डाउन, समझ गए, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। ब्रेक फोर्थ क्या वर्ड लिखा हुआ है, अब देखिए ब्रेक फोर्थ क्या होता है, ब्रेक फोर्थ होता है टू कम टू अ व्यू, टू अपीयर सडनली, ठीक है। जैसे chaos might break forth in the police if the police fail to lose control the situation। मान लो पुलिस से कंट्रोल नहीं हुई सिचुएशन, लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे और आराम से बैठे हुए थे और पुलिस जो है एज अ सपोर्टिव रोल कर रही थी, लेकिन अचानक हिंसा बढ़ गई और सिचुएशन पुलिस से कंट्रोल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं क्योस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी सारे में, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है अचानक से हो गई तो ब्रेक फोर्थ क्या बोलते हैं उसे, ब्रेक फोर्थ क्या बोलते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो फोर्थ वर्ड ना FOURTH होता है चौथा, ठीक है, और ये है फोर्थ मतलब आगे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो फोर का मतलब क्या होता है आगे, फोर हेड आगे वाला माथा, फोर्थ कमिंग बैचेस, है ना, तो फोर का मतलब क्या होता है आगे, समझ गए। अब एकदम से मैंने कहा ब्रेक फोर्थ, आपने कहा मैम ब्रेक फोर्थ मतलब अचानक सामने कुछ होना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या कहते हैं काम को टालते रहोगे, इफ यू विल पोस्टपोन योर वर्क, ठीक है, तो यू विल हैव अ ब्रेक फोर्थ ऑफ द बंडल ऑफ वर्क, तो आपके सामने काम का ढेर लगते देर नहीं लगेगी, अचानक आपके सामने आप देखोगे काम का ढेर खड़ा हुआ है। ऐसे ही इसने कहा कि भाई मान लो पुलिस से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, आप बोले मैडम फिर तो अफरा तफरी मच जाएगी, हसल बसल हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, क्योस मतलब कंफ्यूजन, समझ गए, तो एकदम क्योस हो जाएगा, तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी जगह ले लेगा, कुछ भी आंखों के सामने अपीयर हो जाएगा अचानक से, सब कुछ सही बैठा था, सब लोग अहिंसा पूर्वक जो है वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक एक हिंसक बात हुई और पुलिस के हाथ से बात कंट्रोल निकल गए और सब कुछ क्या हो गया, क्योस हो गया। तो क्योस माइट ब्रेक फोर्थ, क्या बोलोगे, क्योस माइट ब्रेक फोर्थ। अब इसको ऐसे याद कर लेना, हम ऐसे याद करते थे, देखो मजाक नहीं है, हंसने की नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हम बोलते थे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चार चटाई घर में लड़ाई, ऐसे बोलते थे ना बचपन में, कभी बोले खेले नहीं खेला, क्या ऐसे ही आ गए बाईपास। तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चार चटाई घर में लड़ाई, तो चार वर्ड है ना, चार से फोर्थ याद हो जाएगा, और फोर्थ होगा तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अचानक हो जाएगी, लड़ाई बता के थोड़ी होती है, बैठे 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 होते हैं, वो उसका चिप्स उठा के खा लेता है, वो चिप्स का पैकेट फेंक के मारता है, ऐसे लड़ाई हो जाती है, बस ऐसे ही तो होता है, ठीक है, भाई बहनों में ऐसी लड़ाई होती है। नेक्स्ट चलो, ब्रेक इन ऑन क्या लिखा है,
भाई ब्रेक इन ऑन की बात करें ना तो ब्रेक इन ऑन होता है टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और अ डिस्कशन और टू इंट्रूड। देखिए सबसे पहले सुनिए भाई, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई लव यू पूजा, सीरियसली। और जब हम बातचीत कर रहे हैं ना तो यहां से कोई भी हमारे बीच में इंटरप्ट करने लग जाए, क्या करने लग जाए, तो आप हमें उससे कैसे बात करेंगे, पोलाइटली के रूडली? रूडली। कोई हमारे बीच में आएगा तो हम कैसे बात करेंगे उससे? अकेले मैं नहीं, तुम भी रूडली बात करोगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो बिना परमिशन के कोई बीच में आता है उसको बोलते हैं इंट्रूडर। क्या बोलते हैं? आपको ये याद हो जाएगा रूड वर्ड से, ठीक है, कि भाई कोई बीच में इंटरफेयर करेगा तो हम उसे इंटरफेयर करने वाले व्यक्ति को इंट्रूडर बोलते हैं। पहली बात, हमने ये वर्ड याद कर लिया। ब्रेक इन ऑन, क्या लिखा है? ब्रेक इन ऑन, पहले लिखा है इन, फिर लिखा है ऑन। पहले तो अंदर आया और फिर उसके बाद हमारे सिर पे चढ़ गया। पहले तो इन हुआ, अंदर आया और फिर ऑन हमारे सिर पे बैठ गया, ठीक है? तो ब्रेक इन ऑन, इसका मतलब बातचीत चल रही थी, बिना परमिशन के अंदर आया और हमारे सिर पे आगे बैठ गया, मतलब हमें डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया, हमारी चलती बातचीत एकदम बीच में रुक गई, तो वो से हम कहते हैं ब्रेक इन ऑन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। तो आपने कहा कॉन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना वाज गोइंग ऑन। अली और सोना के बीच में सोना मोना वाली बातें हो रही थी, ठीक है? और राहुल ब्रेक इन ऑन, मतलब राहुल बीच में आ गया। समझ गए? तो ऐसे याद कर लेना। तो ब्रेक इन ऑन, क्लियर है ये बात? याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला है ब्रेक इनटू। देखो ब्रेक इनटू होता है जबरदस्ती टू एंटर ओपन प्लेस और क्या कहते हैं, व्हीकल फोर्सफुली। आपको याद रखना है जब फोर्सफुली कोई चीज अंदर घुसती है, ठीक है, तो उसे ब्रेक इनटू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है? ऐसे ही मैंने कहा द कार ब्रोक इनटू माय हाउस, ठीक है? कार का ब्रेक फेल हो गया और वो मेरे घर में घुस आई, ठीक है, गेट टूट गया सारा। ऐसे ही कोई ट्रक घर में घुस आया, ठीक है, तो वो ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली घुसना। अब चोरों को तुम घर में घुसने देते हो क्या? नहीं, वो जबरदस्ती घर में घुसते हैं। जब भी कोई जबरदस्ती घर में घुसता है वो ब्रेक इनटू। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, सीरियसली। क्या? फोर्सिबली। फोर्सिबली मतलब फोर्सफुली, सेम थिंग, ठीक है? ओके, डन। चले आगे, नेक्स्ट वर्ड पे चलते, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। ब्रेक ऑफ। अब देखो ये हमें नहीं आता, हमें आता ही नहीं, कुछ नहीं आता इंग्लिश में, हमारा हाथ तंग है। ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ क्या दर्शाता है आपको? सेपरेशन, है ना? ऑफ क्या दर्शाता है? कोई चीज क्या हो गई? क्लोज हो गई, बंद हो गई। कोई बंदा हो तो क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। कोई चीज काम करते करते क्या हो गई? स्टॉप हो गई, ठीक है? आज ऑफ है, लीव है ना? तो ऑफ के ये सारे मतलब होते हैं, ठीक है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, टू एंड अ रिलेशनशिप, ठीक है? हम उसे ब्रेकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ब्रेक ऑफ भी बोलते हैं। अब ब्रेकअप क्या होता है और ब्रेक ऑफ क्या होता है, इसमें अंतर बताने में मुझे बड़ा मजा आता है कसम से। यार ब्रेकअप होता है कि अभी मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हो गया, लेकिन ब्रेक ऑफ हो गया ना, इसका मतलब, तो समझ में आया? तो कॉलेज में जो होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं या ब्रेक ऑफ होते हैं? और शादी हो जाती है तो फिर क्या होते हैं? समझ गए बात को? तो याद रखना, ये कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है? ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर यस्टरडे। एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? अचानक से रुक जाना भी होता है। भाई वो अपना लेक्चर दे रहा था, भाई जो क्लास में अभी हंस रहे हैं ब्रेकअप पे और ब्रेक ऑफ पे, जो हंसे समझ जाना उनकी जिंदगी में चल रहा है। मजाक कर रही हूँ। तो सुनो, काम करते करते बोलते बोलते बीच में रुक जाना उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ, ठीक है? तो मैंने आपको कहा था कि ऑफ का मतलब स्टॉप होता है, स्टॉप को आप एंड भी कहते हो, तो आप ऐसे याद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है? ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ब्रेकआउट टू स्टार्ट सडनली, डिजीज, वॉर, है ना? जैसे आपने कहा मैम नाउ देयर इज अ, क्या कहते हैं, द वॉर ब्रेकआउट, है ना? द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इजराइल एंड अफगानिस्तान, ठीक है? तो वॉर या डिजीज के केस में अक्सर जब वॉर फैल जाता है बिल्कुल, है ना, जैसे अभी रशिया के साथ फैल गया था, राइट, तो उसे हम ब्रेकआउट लिखते हैं। डेंगू हैज, अच्छा इसे ना डेंगू नहीं बोलते, इसे डेंगी बोलते हैं, पता है? गुड, ठीक है, याद रखिएगा, डेंगू नहीं होता, क्या होता है? डेंगी। लेकिन हमें मजा किस में आता है? जब तक डेंगू ना बोलो फीलिंग नहीं आती एक्चुअली, लेकिन इट इज डेंगी,
राइट। तो आगे चलें। कभी कभी मैं लोगों को जब सही इंग्लिश सिखाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं इंटरेस्ट से, जैसे आप लोग हो, मैंने बता दिया आप सीखोगे। अब आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना बाहर जाके, तो सब बोलेंगे, ऐसे देखेंगे अजीब तरीके से। जैसे किसी ने कहा आई लव यू, आपने कहा आई लव यू, आई टू लव यू, तो अजीब सी इंग्लिश बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो आई लव यू टू बोलते हैं, कहाँ से पढ़ के आई ये इंग्लिश? फिर तुम मेरा नाम ले देते हो, फिर बोलते कौन है ये मैडम जो ऐसे पढ़ाती है। लेकिन एक्चुअल बात यही है भाई कि ये फैक्ट है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, राइट। लोग क्या कहेंगे इस डर से अगर हम खुद को सुधारना बंद कर दें तो हम कभी सुधर नहीं पाएंगे, हमारी जनरेशन तो फिर भूल ही जाओ। समझ गए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाली जो जनरेशन है, आप जिन स्कूल्स में जाओगे आपको वहां बच्चे मिलेंगे ही नहीं, सीरियसली ट्रस्ट मी। कंप्यूटर मिलेंगे, कंप्यूटर। समझ गए? हमारे टाइम पे बच्चे मिलते थे, हम कंट्रोल कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, हमारी सर गई, तुम्हारी नहीं सरेगी। इतने एआई कंप्यूटर जैसे बच्चे मिलेंगे आपको, उनके इतने क्यूरोसिटी, इतने सवाल होंगे, एंड देयर दैट फास्ट फॉरवर्ड। तो आप परफेक्ट बनो, स्पेशल बनो, तब उन बच्चों को डील कर पाओगे। ठीक है? ठीक है ना? ब्रेकअप का मतलब क्या होता है तो मैंने बता ही दिया, डिस्पर्स एंड, है ना, अलग अलग हो जाना। सीइंग द पुलिस, द क्राउड ब्रोक अप। ठीक है? अब देखिए, डिस्पर्स का मतलब होता है इधर उधर फैल जाना। ठीक है? जैसे ही मतलब क्या हुआ, चोरों की ना मीटिंग चल रही थी, आजा भाई मीटिंग करेंगे। ठीक है? जैसे ही किसी ने देखा ना पुलिस वाले आ गए तो दे ब्रोक ऑफ, दे ब्रेकअप। ठीक है? ब्रेकअप मतलब दे डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब इधर उधर फैल गए, सब अपने अपने काम में चले गए। ठीक है? और ऐसे ही ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे मैम टू एंड, यानी कि टू एंड अ रिलेशनशिप। ठीक है? तो किसी रिलेशनशिप को खत्म करना। ठीक है? चलते रहा मेरा ब्रेकअप आज से, तेरी मेरी कट्टा 2 साल की, ज्यादा है ना, वो ब्रेकअप होता है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेक थ्रू, वो देखा है सोनी टीवी पे सबसे फेमस कौन सा शो होता है? देखा, बहुत देखा इसने, सीआईडी और क्राइम पेट्रोल। हमें एक ब्रेक थ्रू मिला है ना? तो ब्रेक थ्रू क्या होता है? कुछ सुराग मिल जाना। क्या मिल जाना? हाँ, तो हमेशा याद रखना, टू डिस्कवर अ सीक्रेट। देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस। यार कोई रॉबरी केस में ना ब्रेक थ्रू ही नहीं मिल रहा। एक बार एक सिरा मिल जाए ना, एक सुराग मिल जाए, फिर तो हम पूरी गुत्थी सुलझा दें। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में, ब्रेक थ्रू मिलना। एक बार ब्रेक थ्रू, एक सिरा मिल जाता है ना, तो फिर हम सुलझा लेते हैं। इसको याद करने का एक तरीका सुनो। थ्रू का मतलब क्या होता है? एक तरफ से डाला और दूसरी तरफ से निकाला, जैसे ट्रेन पास थ्रू द टनल। याद है ना? थ्रू का मतलब यही होता है। ऐसे याद कर लेना, ब्रेक थ्रू मिल गया मतलब धागे का सिरा मिल गया, तो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से तो तुम अपने आप निकाल दोगे, धागा मिले तो सही। समझ गए? तो कोई भी सुराग मिलने को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट। देखो ब्रिंग अबाउट क्या होता है? टू कॉज टू हैपन, मतलब द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिंग अबाउट या ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ कंपनी। भाई कंपनी क्या हो रही थी? डूब रही थी। क्या हो रही थी? और डूब रही थी, तो उसे रिवाइव करना था। रिवाइव मतलब दोबारा जिंदा करना। री वर्ड कहीं आ जाए उसके साथ कभी बैक नहीं लगाना, उसके साथ कभी अगेन नहीं लगाना, क्योंकि री का मतलब ही यही होता है। ठीक है? क्लियर है ना? साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं होता साउंड का मतलब। साउंड का मतलब जब नाउन की तरह यूज होगा तब आवाज होगा। ठीक है? साउंड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अच्छी। क्या होता है? आप बोलते हो ना इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है ना? यार थोड़ा साउंड पॉलिसी होनी चाहिए, अच्छी दमदार पॉलिसी होनी चाहिए कोई चीज। तो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि अच्छी दमदार इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ कंपनी, यानी कि टू कॉज टू हैपन। तो कंपनी का रिवाइवल किस वजह से हो पाया? किसी चीज का कारण बनना, कुछ भी होना, कुछ भी करना। टू कॉज टू हैपन समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई लेक्चर्स, है ना, विल ब्रिंग अबाउट योर रिजल्ट। तो तुम्हारा रिजल्ट किससे आएगा? मेरे लेक्चर्स से आएगा। तो मेरे लेक्चर्स क्या कर रहे हैं? तुम्हारा रिजल्ट ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी चीज का कारण बन रहे हैं। ठीक है? तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, डन। आगे सुनिएगा। ब्रिंग अलोंग, टू टेक समवन या समथिंग। यार अलोंग का मतलब क्या होता है? एक बंदे ने चलना शुरू किया, दूसरे बंदे ने उसके साथ साथ चलना शुरू किया, अलोंग विद। याद आया? अलोंग विद, है ना? बस ब्रिंग योर सन अलोंग विद यू व्हेन यू कम हियर। तो
एक साथ आना उसको बोलते हैं along with। देखो along और along with में मैंने फर्क बताया था, फिर से बता देती हूँ, जरूरी है जानना। जब कभी एक चीज स्टैटिक हो, कैसी हो? स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था पे, और दूसरा बंदा उसके पैरेलल चल रहा है, जैसे नदी किनारे तुम चल रहे हो, जैसे रोड के किनारे तुम चल रहे हो, तो यू आर वॉकिंग अलोंग द लेन, वॉकिंग अलोंग द रिवर, वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है। लेकिन जब तुम किसी के साथ साथ चल रहे हो, आई वॉज वॉकिंग अलोंग विद माई डैड, यू वर वॉकिंग अलोंग विद योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। डन। हस्बैंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन, टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट या फिर टू रिड्यूस इन पोजीशन। तो मैंने आपको बता दिया, ओवरथ्रो यानी कि तख्ता पलट कर देना, किसी को गिरा देना, ठीक है। वी शुड नेवर ब्रिंग डाउन आवर फ्रेंड्स इन पब्लिक, हमें अपने दोस्तों को कभी पब्लिक में नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, उनको नहीं गिराना चाहिए, ऐसे याद रखिएगा। द स्टिंग ऑपरेशन एक्सपोजिंग द करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? सरकार गिरा सकता है। ओके, ब्रिंग डाउन तो याद आ जाएगा ना। ब्रिंग फोर्थ क्या होता है? टू गिव अ बर्थ या प्रोड्यूस, है ना। करप्शन ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो, जैसे ब्रिंग फोर्थ ना लिखा मैंने लिख दिया ब्रीड्स, चलेगा। इसी का सिनोनिम बेगेट्स, है ना। बेगेट्स का मतलब भी क्या होता है? जन्म देना, है ना। लाइक बेगेट्स, लाइक जो सिमिलर होते हैं वो अपने जैसों को ही जन्म देते हैं, ठीक है। लाइक बेगेट्स, लाइक, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, हमेशा याद रखिएगा। ब्रिंग फोर्थ ब्रीड या बेगेट्स, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, किसी को क्या करना? जन्म देना, अपने जैसों का निर्माण करना, ठीक है। क्लियर है। ब्रिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, द जज आस्क्ड हिम टू ब्रिंग फॉरवर्ड सम प्रूफ अगेंस्ट हिम। देखो, ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे, फॉरवर्ड मतलब आगे, ब्रिंग मतलब लाना। यार मुझे ना आप सबके आगे ये सच लाना पड़ेगा। आई हैव टू प्रेजेंट दिस बिफोर यू, प्रेजेंट समथिंग बिफोर समवन, किसी चीज को किसी के समक्ष लाना, ठीक है। तो आप कहोगे मैम किसी के समक्ष प्रेजेंट करना, इसका मतलब, तो ब्रिंग फॉरवर्ड क्या बोलते हैं उसे? ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आई ब्रॉट फॉरवर्ड माई रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ माई डैड, ठीक है। तो कोई चीज किसी चीज के साथ, जैसे ना रिक्वेस्ट, बल्कि इसको बोलना चाहिए, जैसे मैं इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग फॉरवर्ड हिम, राइट। तो किसी को भी प्रेजेंट करना, किसी के सामने लेके आना, तो आप यूज कर सकते हो। ओके, ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाना, तो याद आ जाएगा, आगे लाना मतलब प्रेजेंट करना। ब्रिंग इन, टू प्रोड्यूस, यील्ड या अर्न, सेम बात है। ब्रिंग इन मतलब क्या करना? उत्पादन करना। आवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। पीपल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट बाय मेकिंग अदर्स फूल, है ना। लोग क्या करते हैं? अपना बहुत प्रॉफिट कमा जाते हैं दूसरों को बेवकूफ बना के, तो ये चीजें याद रखिएगा। ब्रिंग इन, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? ब्रिंग इन मतलब क्या करना? प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, ऐसे याद हो जाएगा। इजी पे ज्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ। ब्रिंग ऑफ, टू कैरी टू अ सक्सेस कंक्लूजन। अब देखिए, ऑफ कब लगेगा? जब एंड होगा, स्टॉप होगा। और आप किसी चीज को कब तक ब्रिंग करते रहोगे? जब तक आप उसे लाके वहां तक गोल तक छोड़ नहीं देते, समझ गए? तो ब्रिंग ऑफ करके याद कर लेना, ठीक है। याद हो रहा है अच्छे से? तो आपने कहा मैम गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, ठीक है। तो किसी भी चीज में आपने सक्सेसफुल कंक्लूजन तक कोई भी चीज आप लेके आए हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, वी फॉर्मुलेट सम पॉलिसीज, है ना। हमने क्या किया? कुछ पॉलिसीज बनाई, वी एग्जीक्यूटेड देम, वी गॉट रिजल्ट्स फ्रॉम दोज पॉलिसीज, दैट मीन्स वी ब्रिंग ऑफ इट, ठीक है। हमने कोई पॉलिसी बनाई, कुछ नीतियां बनाई, हमने अच्छे से एग्जीक्यूशन किया, हमने उसमें से रिजल्ट निकाला, दैट इज वी ब्रिंग ऑफ इट सक्सेसफुली, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज ब्रिंग ऑफ या ब्रॉट ऑफ द चेंजेस, ठीक है। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखो। जहां किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड लग जाए, तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, एरर वही होता है, ठीक है। ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन, द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव। देखो आपने कभी गाने वाने तो सुने ही होंगे, है ना। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग ऑन, कम ऑन, है ना। कैरी ऑन, तो कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना, ब्रिंग ऑन मतलब कुछ लेकर आना, कुछ होने देना, ठीक है।
तो ब्रिंग ऑन मतलब कोई चीज किसी चीज का कारण बनती है, किसी चीज को होने देती है। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? ब्रिंग आउट, टू प्रेजेंट द पब्लिक, टू मेक सम क्वालिटीज नोटिसेबल। नोटिसेबल, जो चीज किसी को दिखाई नहीं दे रही वो सबके समक्ष लेके आना, ब्रिंग आउट। लेट मी ब्रिंग आउट द ट्रुथ, है ना, ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो सबकी चीज जो है वो सबके नोटिस में लेके आना। ऐसे बहुत बार होता है ना, हमारी कुछ गलतियां होती हैं और कुछ हमारे घर में दुश्मन होते हैं, वो हमारी गलतियां सबके सामने लेके आते हैं, दैट इज दे ब्रिंग आउट। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? हिज एविडेंस हैज ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट, हिज एविडेंस हैज ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, क्लियर है? ब्रिंग इन ऑन, जैसे अगर हम ब्रिंग इन की बात करें तो ब्रिंग इन है कुछ बनाना, टू प्रोड्यूस करना, राइट? और ब्रिंग आउट अगर हम बात करें तो आप कहोगे किसी के सामने नोटिस, वो यूजुअली सेंटेंस पे हम देखेंगे। जैसे हमने क्या कहा, ब्रिंग आउट, है ना? तो ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है? जैसे कोई चीज किसी के जैसे हम इसको कैसे बोलेंगे, एक सेकेंड बता देती हूँ, मैं समझ गई। टू प्रेजेंट, अभी जैसे मैं आपके सामने बस कुछ लेकर आई हूँ, मैं खुद लेकर आई हूँ, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन दिवाली आई ब्रिंग फॉरवर्ड सम गिफ्ट्स, है ना? तो टू प्रेजेंट किसी के सामने, इवन छोड़िए, आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड माई टीचिंग स्किल्स, मैं आप सबके सामने अपनी टीचिंग स्किल्स को क्या कर रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं आपको अपने घर बुला रही हूँ, आई हैव इन्वाइटेड यू, ठीक है, और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये ना झूमर बड़ा महंगा लगा है मैंने यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान इस पे जाए। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ कुछ, अब मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, ऑल ऑफ द सडन उस झूमर में ना गाने भी बजते थे। ठीक है, तो टू ब्रिंग आउट टू योर नोटिस आई प्लेड अ म्यूजिक। आपने कहा आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा आवाज, अच्छा इस झूमर में से आ रही है, मैंने अभी लिया ना, ये मैंने अभी 50,000 का लगवाया, अच्छा लग रहा है ना? तो दैट इज, समझ गए इस चीज को? कोई चीज किसी की नजरों में लेके आना, और वो भी इनडायरेक्ट तरीके से हम किसी के सामने कोई चीज लेके आते हैं। एक होता है किसी को पॉजिटिवली कुछ प्रेजेंट कर रहे हो आप, है ना? एक होता है आप बोल तो सकते नहीं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम 3 दोस्त हैं, ठीक है, एक झूठ बोल रहा है, अब मुझे उस सच पता है कि वो झूठ है, और तीसरे को नहीं पता, अब मैं तीसरे को बता भी नहीं सकती क्योंकि हम तीनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका झूठ बातों बातों में सामने लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, आई विल ब्रिंग आउट, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बस इसका ध्यान चला जाए, और जैसे ही उस बात को पकड़ ले फिर मैं बोलूँ हाँ 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 हाँ, पकड़ा गया धप्पा। ठीक है, और ये होता है लाइफ में, कभी चेक कीजिएगा। ब्रिंग ओवर की बात करते हैं, ये तो पढ़ा रही हूँ मैं सिर्फ, मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, जितनी जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा। मतलब अराउंड 60 तो क्वेश्चन में ही मैं याद करा दूंगी, 60 वर्ब्स। ठीक है, तो स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आज ये नहीं कंप्लीट हुए तो मैं कल यूट्यूब पे इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस की, डू रिमेंबर। ठीक है, एक और छोटी सी बात मैं आपको क्लास में ही कहना चाहूंगी। देखिए, इंग्लिश जिनको आती है उनको बहुत अच्छी लगती है, किसी को भी जो काम आता है स्वाभाविक प्रवृत्ति उसको अच्छा लगता है। जिनको नहीं आती है वो हमेशा ये सोचते हैं कबूतर की तरह आंख बंद कर लें कि बिल्ली हमें नहीं देख रही। लेकिन आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। वो प्रेपोजिशन में से क्वेश्चन ना दे बेशक, लेकिन फ्रेजल वर्ब में से देगा, में से लिखवा के ले जाना। फ्रेजल वर्ब अपने आप में इतनी बड़ी डिक्शनरी है कि क्या क्या याद करें। भाई मैं आपसे कहूंगी वेयर डू यू लिव, बचपन से यही तो सीखा है आपने, कितना आसान है, समझ में भी आ गया। लेकिन आज का ट्रेंड चल रहा है व्हाई आर यू पुटिंग अप दीज डेज। आपने कहा पुटअप का मतलब क्या होता है? मैंने कहा पुटअप का मतलब लिव होता है, रहना। आपको नहीं पता? तो बोलोगे अच्छा आज के बाद ध्यान रखेंगे। यार आई एम वियरिंग अ न्यू जैकेट, हाउ इज इट, कैसी है मेरी नई जैकेट? तो वियर सबको समझ में आया, या आई पुट ऑन न्यू जैकेट। पुट ऑन इज अ पहनना। मैंने कहा प्लीज यार रिमूव योर शूज, अपने जूते हटाओ। आई शुड हैव सेड प्लीज पुट ऑफ योर शूज, उतार के आओ, राइट? तो दिस इज फ्रेजल वर्ब। अब ये ट्रेंडिंग में है, शॉर्टकट्स है, पहले नहीं आते थे एग्जाम्स में, लेकिन 2016-17 के बाद से मैं आप सबको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है आप आंखें नहीं मूंद सकते। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यार ये याद तो होते ही नहीं है, क्या पढ़े, छोड़ना, एक नंबर के पीछे कौन इतना दिमाग मारेगा।
लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक नंबर से इंसान पास होता है। अगर आपने एफर्ट ही नहीं लगाए तो आपकी गलती है। एफर्ट लगाए, क्या आपने कहा मैम याद नहीं होते, मैं कहा आपने क्या करा था याद करने के लिए? आप बोले मैडम हमने यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी थी। मैं कहा अच्छा, फिर? आप बोले मैम हमने आपका बैच भी लिया था। मैं कहा अच्छा, फिर क्या किया और क्या एफर्ट लगाया? आपने बोला मैम फिर हमने उसमें से नोट्स बनाए। क्या करे? अच्छा, मैंने कहा और एफर्ट क्या लगाया? आप बोले मैडम फिर मैंने 1 घंटा बैठ के रोज उसे याद करना शुरू करा। मैं कहा याद कैसे करा? आप बोले मैं क्या करती मैडम, पहले एक शब्द लिखती फिर उसको लिख लिख के देखती। कितने एफर्ट लगा रहा बच्चा, हाँ या ना? फिर ये बोली कि मैम मैं तो भूल जाती थी तो मैंने ना इसको ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के ट्रिक ट्रिक से याद करना शुरू कर दिया। जिसने 100% एफर्ट लगाया वो भूलेगा? और इतना एफर्ट कौन लगा रहा है? इतना एफर्ट लगा कौन रहा है? नन ऑफ यू। 1% बच्चा, तो रिजल्ट 1% ही तो आएगा। सीधी बात है भाई, रिजल्ट 1% क्यों आता है? इसका रीजन यही है कि सब बच्चों को सुनना, ऐसे सोफे बैठ गए, बेड पे बैठ गए। पहले तो बेड सिर्फ सोने के लिए बने थे, सच्ची बात है। पढ़ने के लिए या तो जमीन पे बैठो क्योंकि कमर सीधी रहेगी, या चेयर पे बैठो क्योंकि कमर सीधी रहेगी। अब बेड पे जो तसल्ली से तकिया वकिया लगा के बैठे हैं, आधे तो पैर गर्म हो जाएंगे, आधा तो आलस से शरीर में वैसे ही आ गए, क्या पढ़ेंगे बताओ? ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुविधाओं का अधिकार किसने बनाया? हमने। तो गलती किसकी है? सुधार कौन करेगा? तो रिजल्ट हमें मिलेगा। ये बातें सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम हर किसी को नहीं कह सकते। हर किसी पे मैं अपना रोब चला सकती हूँ? नहीं। तुम पे चला सकती हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे पे। माँ बाप चला सकते हैं या टीचर चला सकते हैं? बोलो हाँ या ना? नहीं पढ़ोगे तो मैं डांट भी सकती हूँ, और पढ़ोगे तो मैं वाहवाही भी कौन करेगा? मैं भाई जब तुम सक्सेस होगे तो दुनिया में मशहूर भी तुम्हें कौन करेगा? मेरी जिम्मेदारी है ना। जिसने डांट मारी है वही तो करेगा। तो इन चीजों को ना, अंतर को समझो, और ये सब समझ में आ गया तो आप एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर पाओगे। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, सुनने में डायलॉग कितना जबरदस्त लगता है। अरे वाह बहुत बढ़िया, एक और सुना ऐसा। कवि सम्मेलन चल रहा है। अरे हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा का मतलब ये है कि यदि हिम्मत करता है इंसान, अपनी खुद की मदद करता है, तो परमात्मा उसकी मदद करता है। आप बोलो ये परमात्मा मेरा स्टेट क्लियर करवा दे, भगवान मेरा स्टेट क्लियर करा दे। भगवान कह रहा है करा दूंगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, तू पढ़ तो सही। बिना पढ़े मैं तेरा कैसे क्लियर करा दूंगा? सही कह रहा है ना वो? तो ये चीज समझो। जैसे कई बार हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हम गलतियां करते हैं, और करते हैं यार, ह्यूमन बीइंग है, गलतियों का पुतला है हम, ठीक है, गलतियां कर करके ही सीखते हैं। तो कई बार मेरे पापा कहते हैं क्या कुल्हाड़ी से कपड़े धोए और राम करे सोए? हमेशा कह देते हो परमात्मा ने ये लिख रखा है, परमात्मा ने वो लिख रखा है। कुछ नहीं लिखा परमात्मा ने। तुम कुल्हाड़ी से कपड़े धो रहे हो तो फटेंगे। भगवान को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि ये तो उसने लिख रखी थी जी फटेंगे? मेरे कुल्हाड़ी चलाने से थोड़ी फटे हैं ये तो किस्मत में लिखा था। सबसे पहले अपने कर्म सुधारो। हर टाइम पे मॉक टेस्ट कर रहे हो? 2 घंटे निकाल के ओएमआर शीट पे मॉक टेस्ट कर रहे हो? अपना स्कोर एनालिसिस कर रहे हो? जितनी पेड बैच में क्लासेस हो चुकी सब तुम्हें कंठस्थ हैं, याद है, मंत्रों की तरह, प्रार्थना की तरह, ऐसे याद कर लो। जितनी भी यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, हर एक क्लास तुम चाहे 2x पे करके देखो, तुम्हारा टाइम प्रीशियस है, आई नो, लेकिन तुम देखते हो, कुछ छोड़ते तो नहीं हो ना। तो लिख के ले लो कोरे कागज पे, पेपर जरूर क्लियर होगा। क्योंकि जो बच्चा इतना डेडिकेटेड है, जो कहीं किसी चीज को इतनी महत्व नहीं देता है जितना अपनी पढ़ाई को देता है, तो ये सबको दिखाई देता है, यूनिवर्स को भी दिखाई देता है, रिजल्ट उसका जरूर आता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? देखो आपको समझाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि इसी चीज से इंस्पायर हो आप, इसी चीज से मोटिवेट हो आप, इसी चीज से ताकत मिलती है आपको। कंटेंट पूरी किताबें हैं, तो पूरी किताब को देखो ना, कितनी बार शॉर्टकट में पढ़ सकते हो। जेबीटी बीएड में एक दिन में पेपर नहीं देख के आते थे अगले दिन? सही बताना, एक ही दिन तो खोलते थे, अगले दिन 86% कैसे आ गए तुम्हारे नंबर? क्योंकि तुम पे प्रेशर होता था, कल पेपर है, पास होना है, इसमें री आ गई तो किसको मुंह दिखाएंगे। इंटरनल मोटिवेशन था तुम्हारे अंदर। वो इंटरनल मोटिवेशन इसके लिए भी होना चाहिए। सबको पता है दिसंबर में एचटेट होएगा, लेकिन सब कब जगेंगे? मैडम फॉर्म कब निकलेंगे?
मैं कहा 30 अक्टूबर, ठीक है मैडम हम फिर 30 तारीख को ही आएंगे। 1 महीने में बेचारी मैडम कहाँ क्या क्या करेगी बताओ। लेकिन जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे 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 उसने हर टॉपिक को पढ़ा है, अब उसके टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। कितनी सारी चीजें जो तुम्हें आती हैं, सही बताना, मैं पढ़ाती हूँ तो मन आगे आगे चलता है ना, क्योंकि तुमने 2-3 बार पढ़ रखा है। तो दैट इज द थिंग, ये फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है। आप इसी बार में पेपर क्लियर कर जाओगे। 4 नवंबर से और 4 दिसंबर तक 30 दिन अपने आप को पूरा झोंक देंगे। फिर जो करना है ना, सबसे कहेंगे हाँ एक काम करो 8 दिसंबर पे बात करेंगे, पेपर दे उस दिन बात करेंगे, कोई भी कलेश हो कुछ भी हो, क्या हाँ लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे 8 दिसंबर को, उससे पहले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट, बस इतना मेंटली क्लियर हो जाओ, इमोशनली कंट्रोल्ड हो जाओ, सक्सेस आपकी है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ फटाफट से। ठीक है जी, बात यहाँ पे बैठ गई कि नहीं बैठी, जल्दी बताओ। ब्रिंग ओवर, टू ब्रिंग समवन टू वंस साइड। अब हमने एमएलए अपनी तरफ कर लिए, वी ब्रिंग ओवर देम, ठीक है। वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर एज ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन, उसको अपनी तरफ मत मिलाओ। आपको क्या याद है, टेक ओवर, आपको क्या वर्ड पता है? मैडम गाड़ी चल रही थी, उसने टेक ओवर कर लिया, याद है ना। तो दोनों गाड़ी चल रही थी, जीतने के लिए आपने क्या किया, उसके नहले पे धैला फेंक दिया, नहले पे धैला टेक ओवर कर दिया, समझ गए। अब नहले पे धैला फेंकने के लिए आप कुछ तो अपनी तरफ लेके आओगे, ब्रिंग ओवर करोगे। तो मैंने कहा अपनी तरफ ब्रिंग ओवर उसी को करना जो रिलायबल हो, समझ गए। तो आपको याद हो जाएगा ब्रिंग ओवर, टेक ओवर करने के लिए मैंने किया ब्रिंग ओवर, अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है। अब ऐसे याद कर लेना, जैसे मम्मी और पापा की लड़ाई होती है तो मम्मी जीतने के लिए क्या करती है, बच्चों को अपनी तरफ मिला लेती है, ब्रिंग ओवर, ठीक है, जीत पक्की है। ब्रिंग राउंड तो to bring to one's senses, to make one's agreement, one's opinion. The trade union succeeded in bringing the management round to their point of view. देखो bring round का मतलब क्या है, to bring to one's senses, to make one agree। तो आप ये कह सकते हो राउंड मतलब घुमाना, राउंड मतलब, और ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। आपने कहा मैम ये मेरी बात मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, चाहे इनको कहीं पे भी घूम के आना पड़े और कहीं से मुझे कुछ भी लाना पड़े, कैसे घुमाना पड़े, लेकिन मैं अपनी बात मनवा लूंगी। तो बस बात मनवाने को आपने क्या बोला, ब्रिंग राउंड, क्या बोला, समझ गए, ब्रिंग राउंड, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, अपनी बात मनवाना। अब देखो मैं, टाइम हो गया, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूं इस तरीके के, जैसे हिज हेल्थ डैश अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क। भाई उसके बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो गई, ये तो समझ में आ गया। अब हेल्थ खराब होने के लिए क्या लिखूं, ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक इन, बताओ। तो आपने कहा मैम इसके लिए लिखो, बोलो समझ में आया, सही निकला, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करती हूँ। एक्सपेक्टेड है कि कल शाम 4 बजे मैं इसी की प्रैक्टिस कराऊंगी यूट्यूब पे, चलेगा, पक्का, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ लवली टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग हार्ड, ठीक है, लेकिन खुशी खुशी। जितना तुम्हारा खुश रहोगे ना उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना दुख होके पढ़ोगे, टेंशन में, स्ट्रेस में। रोज बच्चों के मेरे पास इन दिनों मैसेज आ रहे हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। जो मेहनत करता है ना, घबराना, डर होना स्वाभाविक है। भाई जो मेहनत करके ऊपर चढ़ा है उसी को तो ऊंचाई से डर लगेगा, जो नीचे है वो क्या डरेगा, तुम बताओ। तो आपने मेहनत किया, आप ऊपर पहुंच गए हो, तभी आपको डर लग रहा है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको डर ही नहीं लगता, वो तो कहता है और देखी जाएगी, दे आएंगे पेपर, होएगा तो ठीक है। देखो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैडम साल भर का त्योहार है हम तो मनाएंगे, और कई होता है जी हर 6 महीने में त्योहार कभी मना लो। तो आपको लगता है कि जी साल भर का त्योहार है, एचटेट हमें मनाना है, हम इसी बार करेंगे। जिसको लगता है कि जी हर 6 महीने आता है, हर साल आता है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उनकी अपनी प्रवृत्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से एचटेट की तैयारी करेगा वो उसी भावना से, शिद्दत से जो है सिलेक्शन लेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे।